इस बीमारी में ना 2 मरीज़ हैं। हमने बहुत सारी डेथ्स देखी हैं जो घर से बाहर निकले हैं, वो मिले ही नहीं और कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। तो मैं जो सामने दुकान है मेरे घर की, मैं वहाँ भी नहीं जा सकता बिकॉज़ मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। एक लम्हा मैं नहीं छोड़ एक सकते। लम्हे के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा के हाथ ऐसे हो गए और ओह! घुटने इस्तेमाल ही नहीं हो बिकॉज़ वो रहे, इस्तेमाल हाँ, नहीं कर रहे। इस्तेमाल ओके। आई एस्टैब्लिश्ड डे केयर सेंटर फर्स्ट इन द कंट्री और हुँ। वहाँ जाते थे और वो मुझे बड़ा हँसी भी आती है, वो सुबह-सुबह 7 बजे उठ जाते थे और तैयार होके बैठ जाते थे। उनकी ट्रॉफीज़ खत्म हो गईं, हाथ चलना शुरू हो गए, वो ही वाज़ मोर सोशल। डॉक्टर बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो एक आदमी को हो गया उस पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो घर वाले हैं, जो उनके हैंडलर्स हैं या उनको जो केयर गिवर्स जिनको आप स्पेशली टर्म है जो कहा जाता है, वो हाउ दे शुड कोप अप विद दैट जेंटलमैन और लेडी जिसको ये सब कुछ हो गया हुआ है। Yeah, so I think this the most important thing in Alzheimer's and dementia is a diagnosis. So अगर मतलब we assume कि जी diagnosis हो गया, हो गया। I think जो सबसे important चीज़ है। हमारा डायग्नोसिस नहीं होता ना, हाँ, वो हाँ, कहते हैं कि बाबा जी सठिया गए ने या व्हाटएवर सतरी जो भी बतरी कुछ हो गए सतरी हैं। बतरी हो गए ने, क्यों तो वो हमने कह दिया कि इस एज में अगर इस ये इस एज तरह में कर होना रहे हैं, ही बिहेव होना कर रहे हैं तो दिस नॉर्मल, है। व्हिच हाँ, इज़ नॉट व्हिच नॉर्मल, इज नॉट व्हिच इज़ नॉट नॉर्मल नॉर्मल। एक्चुअली। हाँ। तो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फैमिली को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हम्म, कि ये जो अगर बीमारी है तो ये क्या है। हम्म। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, आप उनको डील भी नहीं कर सकते। आप कैसे डील कर रहे हैं? आपके पास तो ढेर सारे लोग आते हैं उसमें, तो शायद उनमें से कुछ दो चार पॉइंट्स भी अगर घर वालों को हो, हर कोई तो आपके पास नहीं देखिए आ सकेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने कहा कि सबसे पहले आपने उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हाँ, करनी है, उनको काउंसल करना है कि ये बीमारी क्या है। हम्म। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो बीमारी को समझें। किसको? केयर गिवर्स केयर को? गिवर्स, मैं केयर गिवर्स की केयर बात कर रहा हूँ। गिवर्स की केयर बात गिवर्स कर रहे हैं ना? उन हाँ। हाँ, कि उनको समझना पड़ेगा कि ये बीमारी क्या है और अगर ये एक सर्टेन तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो हम्म, इस बिहेवियर का क्या मतलब क्या है। मतलब है? अगर आप नहीं वो समझेंगे, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक वो बताऊँ। साउथ कोरिया में हम्म, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एक ख़ास एनवायरनमेंट, एक बहुत बड़ा-सा हॉल बनाया हम्म, और उसके अंदर ना वो लोगों को लेके आते थे, स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को, फैमिली केयर गिवर्स हम्म। को, और वो उनको ना एक हेलमेट सा बड़ा-सा पहना देते थे, ओके। जो बड़ा हैवी सा हेलमेट होता था और उसके आगे जो शीशा होता था वो फॉगी सा शीशा हम्म, होता था। उनको आवाज़ पूरी नहीं जाती थी, पैरों के अंदर वो हैवी जूते पहना देते थे, हाथों को थोड़ा हैवी कर देते। तो वो कहते थे कि अब तुम काम करो अपना, यू मूव अराउंड। तो वो जब करते थे उनसे नेचुरली हर चीज़ में डिफ़िकल्टी होती डिफरेंट थी, है। तो वो कहते थे कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद हिम। ओ। He is hardly or she is hardly able to hear you, हम्म। to actually process, टू कैरी हिज वेट एज वेल, to carry his weight, to process what you're टू saying। बैलेंस आप हिज उससे वेट। क्या हाँ। कर रहे हैं, आपका बैलेंस, आपकी अच्छा, हर उन्होंने चीज़, कान भी बंद कर दिए कान होते भी थे बहुत ताकि वो। थोड़ी-सी आवाज़ आ रही है और हाँ। वो सारा, तो वो एनवायरनमेंट उन लोगों को देने के लिए, देखिए मसला ये है कि जो पेशेंट है ना, बीमार जिस आदमी को मसला है, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, अपनी तरफ से वो वो ही बिल्कुल ठीक कह रहा है। मसला उसका है, केयर गिवर को समझ नहीं आ रही कि कि ये ये ऐसे क्यों वो बिहेव क्या कर रहा रहे है हैं, इनके ये साथ। क्या हो रहा है, क्यों बिहेव कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। मैं 4 दफ़ा नाम बता चुका हूँ, ये हाँ। फिर मुझसे पूछे नाम क्या फिर है। पूछो। तो वो होता ही है कि जब आप रिटेन नहीं कर सकते तो रेपिटेटिवली आप एक ही सवाल बार 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 पूछते हैं, लोग इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही, कितनी दफ़ा बताया है। मतलब आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप कहते हैं इनको पता नहीं क्या पागल हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो मैं आपको बताऊँ कि इस बीमारी में ना 2 मरीज़ हैं। एक मरीज तो वो है जिसको जो बीमारी जिसको अल्जाइमर्स है, जिसको ठीक है ना? अल्जाइमर हो गया या मगर डेमेंशिया हो वो गया। उसकी लाइफ इतनी परेशान कुन नहीं है, परेशान कौन नहीं बिकॉज़ है उसको नहीं पता कि मैं भूल गया हूँ। कि हो क्या रहा है वो उसके कह रहा है साथ, मुझे, हो मैं क्या भूल रहा गया है हूँ, उसके उसके साथ। लिए हाँ। तो शायद उतना वो नहीं है। उसमें हाँ। प्रॉब्लम केयर गिवर के लिए है कि उसने कैसे कोप उसने करना है। दिस इज आपको व्हाट मैं दिस इज बड़ी व्हाट माय इंटरेस्टिंग बात क्वेश्चन इज बताऊँ कि एक्चुअली। हमारे माशरे में लोग क्या करते हैं कि किसी के वालिद या वालिदा को हो गया, तो वो जो घर में बहू आई हुई है ना, अब उसी की ज़िम्मेदारी है कि उसने वो उनका बेचारे हाँ, लुक आफ्टर लुक करना है। आफ्टर करना अब वो ना उसके माँ है, ना उसका बाप है, बाप ना है। वो है, तो वो तो लड़के का हाँ। ज़िम्मेदारी उसकी लग गई है। केयर गिविंग बहुत बहुत प्रेशर वाला काम है। वो इस वजह से बहुत कि आप इमोशंस समझ वाला लें कि काम है। ये पेशेंट जो है ना, ये तकरीबन 1 डेढ़ साल का बच्चा बन जाता है। बहुत इमोशंस वाला का इमोशनल काम मैं है। आपको बताता हूँ, 1 डेढ़ साल का बच्चा बन जाता है। वो इस घर से बाहर दरवाज़ा खोल के चले जाएँ, हो सकता है उनको वापस रास्ता फिर ना मिले।
ही वुड नेवर कम बैक, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। गुम जाएं, हमने बहुत सारी डेथ्स देखी हैं जो घर से बाहर निकले हैं वो मिले ही नहीं, और कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो इस तरह, और कुछ लोग तो मिले भी नहीं। तो एक ये प्रेशर है कि आप कॉन्स्टेंटली उनको वॉच कर रहे हैं। अंडर सर्विलेंस है। बिल्कुल आप उनको, उनको ये प्रॉब्लम है कि ये किचन में चले गए तो वहां जाके कहीं स्टोव को ही ना ये खातून ऑन कर दे, आग ना लगा दे, छुरी ना उठा ले, इंजन ना कर ले, तो बाथरूम में जाएं, लॉक ना अपने आप को कर लें, सीढ़ियों से ना नीचे गिर जाएं। तो उस आदमी को या उस खातून को जो मरीज है 24/7 आपने देखना है। तो मैं अगर केयर गिवर हूँ तो मैं जो सामने दुकान है मेरे घर की, मैं वहां भी नहीं जा सकता, बिकॉज मैं उनको अकेला नहीं छोड़ छोड़ एक सकता, लम्हा नहीं छोड़ एक सकते। लम्हे के लिए नहीं छोड़ सकता कि मैं, मेरा कोई मरना जीना है, कोई किसी की डेथ हो गई है, मैं नहीं जा सकता, कोई शादी है मैं नहीं जा सकता, बिकॉज मैंने करना है। अब वो रिश्ता भी नहीं है आपका, उस बहू का। आप बहू का, आप उनको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, आपकी अपनी जिंदगी खत्म हो गई है, आप खुद मरीज बन गए हैं। मरीज बन तो गए। आपको उस केयर गिवर को भी लुक आफ्टर करना है, उसको बताना है कि ये क्या हो रहा है, आपने कैसे इनको मैनेज करना है। देखिए अल्जाइमर्स में मैंने आपको बताया था शुरू में कि इसकी दवा, मतलब हमें अभी तक नहीं पता कि ये क्यों होता है, क्यों होता है? देयरफॉर इसकी कोई इलाज भी नहीं है, देयर इज नो यू नो मेडिसिन एंड एवरीथिंग। तो जब आपके पास इलाज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं फिर मरीज के साथ? आप वाहिद चीज जो सारी दुनिया में होती है वो ये कर सकते हैं कि उस आदमी को आप, मरीज को कंफर्टेबल कर दें, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, और आप अंडरस्टैंड करें कि अगर इनका इस वक्त ये रिएक्शन है, ये बिहेवियर है, तो ये हमने कैसे मैनेज आप करना है। जरूरियात पूरे कर 4 दफा वो खाना मांग रहे हैं तो कैसे पूरे आप जी करेंगे? मैं बताता हूँ, आप अगर वो खाना मांग रहे हैं तो हमारे पास टैक्टिक्स होते हैं, तरीके होते हैं कि हम Subvert, उनका what I'm asking. अटेंशन डाइवर्ट करते हाँ। हैं। हम हमें हमें पता होना चाहिए कि अब ये अग्रेसिव हो रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो मैंने इस सूरत में कैसे मैनेज करना है, मैंने इनको कैसे नहलाना कैसे है, मैंने इनकी सफाई कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए मेरे आपको बताऊं कि बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे दादा को जब बीमारी सबको पता लग गया तो हमने कहा कि जी अब तो हम इनको इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि कोई हाल नहीं, हमने उनको लिटा दिया बिस्तर के ऊपर कि बस आप आराम करें और हम आपकी, आपने कुछ नहीं करना हम है। हमने कुछ नहीं करना, हम आपको लुक आफ्टर लुक करेंगे। आफ्टर। जिस तरह आप देखें 60 साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं तो हाँ, घर वाले वो कहते हैं जी कहते हैं कि जो तुसी हूं तुसी लम्बे पे आ जाओ, हाँ, तो नमाज पढ़ो मस्जिद जाके, तो बस जाके दिस इज हाँ, ऑल यू। तो अच्छा भला एक्टिव आदमी एकदम हम उसको गिरा देते हैं। वो नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना सर, बिल्कुल भी नहीं करना। तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मेरे दादा के हाथ ऐसे हो गए और ओह! घुटने, इस्तेमाल ही नहीं हो बिकॉज वो रहे। इस्तेमाल हाँ, नहीं कर रहे। इस्तेमाल ओके, अब ओके, ओके, मैंने यहाँ किसी से पूछा, डॉक्टरों को कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, तो मैं किसी कॉन्फ्रेंस में बाहर गया हुआ था, तो मैंने वहाँ एक वर्ल्ड एक्सपर्ट थी उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि एट्रोफीज हो रही हैं। मैं कहा क्यों? उन्होंने कहा बिकॉज ही इज नॉट यूजिंग हिज लिम्स। तो मैं कहा जी मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जी तुम यू नीड टू हैव डे केयर सेंटर्स, जहाँ ये जाएं, एक पूरा एक्टिव दिन गुजारें, इनको आप फिजिकल स्टिमुलेशन दें, मेंटल स्टिमुलेशन दें, कोग्निटिव स्टिमुलेशन दें, जो इंटरेक्शन करें लोगों हाँ से, सारा कुछ हाँ, करें। जितना इनकी जो फैकल्टीज हैं आप उनको पॉलिश करते रहें ताकि ये उसको यूज करते रहें। अदरवाइज ये बहुत ऐसे करके गिरेंगे। डिक्लाइन जब भी होगा मगर वो बहुत ग्रेजुअल होगा। देखिए ग्रेजुअल मेरे मेरे डॉक्टर ने मेरे कहा था कि मुझे 5 से 7 साल में मेरे दादा यू नो रुखसत हो जाएंगे। रुखसत हो जाएंगे। ही स्टेड विद अस फॉर 23 इयर्स। अल्लाहु तो अकबर। दैट इज बिकॉज वी वर सो एवरीबडी वाज सो कंट्रीब्यूटिंग इन आवर फैमिली। हमने मेक श्योर कि वी एंड ही हैड अ वेरी गुड लाइफ। सो व्हेन आई केम बैक आई एस्टैब्लिश्ड डे केयर सेंटर फर्स्ट इन द कंट्री। और वहाँ जाते थे और वो मुझे बड़ा हंसी भी आती है, वो सुबह सुबह 7 बजे उठ जाते थे और तैयार होके बैठ जाते थे। अल्लाहु तो अकबर, क्योंकि हाँ, वाह उन्होंने वाह जाना है, वाह अब उनको वाह ये नहीं वाह पता वाह जाना है। वाह वाह तो वाह मुझे वाह। मजा आता था, मुझे बड़ा लेकिन एंजॉय एक कर। एक्टिविटी है, एक हाँ हाँ बिजनेस हाँ है, हाँ। एक हाँ तो वो मसरूफियत उनकी है। रूटीन बन गई थी ना। हाँ तो हाँ, वो मैं आके उनसे पूछता था जिंदगी कि को मकसद हो गया था ओल्ड एज और रिटायर्ड आदमी हाँ, का। तो हाँ। मैंने कहा अब क्या हुआ, क्यों तैयार हुए हैं? हम्म। यार मैंने कहीं जाना है। वाह। मैंने कहा आपने तो कहीं नहीं जाना। हम्म। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने कहीं जाना नहीं है। कहीं जाना, वाह मैंने कहा वाह आपने वाह, कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं नहीं यार मैं जाना। बताऊँ, मुझे मुझे बड़ा मजा आता था उनके वाह साथ वाह ना। वाह। तो वो फिर वहाँ जाते थे, उनकी ट्रॉफीज खत्म हो गई, हाथ चलना शुरू हो गए, वो ही वाज मोर सोशल, और हर चीज उनकी इतनी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इम्प्रूव हो गई। इम्प्रूव करके जिंदगी तो को मकसद तो आ गया जिंदगी ना का कोई मकसद, उसमें। हाँ, हाँ, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि दवाई नहीं है, नहीं है। मगर येट आप इतना कुछ कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बाकी फैमिली को क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बहुत इम्प्रूव हो सकती है। इम्प्रूव हो तो सकती ये इम्पोर्टेंट है कि हम उनको बिजी रखें,
उनको फिज़िकल, मेंटल, कॉग्निटिव ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज़ेज़ जो है ना, उनको दें, उनको बताएँ सारा दिन।